सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अल्ट्रा ट्रिक सीरीज़, जिसमें आज की इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जन फॉर द हाइड्रोकार्बन टू अल्कोहल। ओके, कि हाइड्रोकार्बन से हम अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं कुछ आपके सामने अल्ट्रा ट्रिक्स रख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। बट ये ट्रिक तभी काम करेंगे जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो डू प्रैक्टिस, ओके, एंड यूज़ दिस ट्रिक एंड डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो बेटा इसमें हम जो शुरू कर रहे हैं आपका हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल के लिए, उसके लिए पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल ये OH ग्रुप होता है। अब ये OH ग्रुप किस किस ग्रुप से आ सकता है, कौन कौन से ग्रुप से आप OH को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, यू कैन कन्वर्ट हेलोजन टू अल्कोहल, यू कैन कन्वर्ट अमीन टू अल्कोहल, यू कैन कन्वर्ट CHO टू अल्कोहल, यू कैन कन्वर्ट CO टू अल्कोहल, यू कैन कन्वर्ट COCl टू अल्कोहल एंड यू कैन कन्वर्ट COOH टू अल्कोहल। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जिससे आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये है ग्रुप टू अल्कोहल। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे आप डबल बॉन्ड से भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड से भी आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको अल्कोहल हैलाइड से मिल सकता है, अमीन से मिल सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कीन से मिल सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये ग्रुप आ जाए तो आप समझो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे चीज़ बता देता हूँ आपको। फटाफट नोट करो। चलो जी, देखो अब ध्यान से समझना। देखो, अगर आपके पास X यानी हेलोजन है, ये कुछ भी हो सकता है, FCl, Br, I, कुछ भी हो सकता है। अगर इससे आपने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा बेटा एक्वस KOH या एक्वस NaOH या डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट NaOH। आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये रिएजेंट है। बस आपको कुछ यहाँ पर कंसेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो एक्वस, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी काम करते हैं जब कभी भी जो X है यानी कि जो हेलोजन है आपका, वो किससे अटैच हो, sp3 से। यानी यहाँ पर जो X होना चाहिए वो जिस कार्बन से अटैच होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, sp3। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है CH3CH2Cl, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया एक्वस KOH, तो मुझे मिल जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। देखो, ये देखो, Cl से क्या मिल जाएगा, मुझे OH मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता और तब आप लिखते हैं एक्वस KOH, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती। दिस इज़ योर विनाइल हैलाइड, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने की वजह से यहाँ पर जो कार्बन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये Cl को जाने देगा नहीं, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की खास बात क्या है, ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर ही अटैक करता है, ओके। जैसे यहाँ पर sp3 है, ओके, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। यही कह दो, जो विनाइल कार्बोकेटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने कि जब कभी भी आपको किसी हेलोजन से आपने OH लाना है तो आपके पास वो हेलोजन किससे अटैच होना चाहिए, sp3 कार्बन आइटम से अटैच होना चाहिए, ठीक है। इट डजंट मैटर कि यहाँ पर Cl है, Br है, I है या F है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि हाँ भाई OH और ये Br और Cl जल्दी रिप्लेस होंगे, F लेट और I और ज़्यादा फास्ट होगा रिप्लेस, ठीक है। बाकी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि जब कभी आपको हैलाइड मिले तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं इसमें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर दे दिया CH3 CHBr CH3 और मुझे बनाना है CH3 CHOH CH3, ठीक है, मुझे बनाना है। दिस इज़ 2 ब्रोमो प्रोपेन से प्रोपेन टू ओल, ये है 2 ब्रोमो प्रोपेन और ये है प्रोपेन टू ओल। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले देखिए हेलोजन है तो हम यहाँ पे एक्वस KOH यूज़ कर सकते हैं। हमने किया यहाँ पर एक्वस KOH और यहाँ पर ये देखो रिप्लेस हो गया,
ठीक है। तो जब कभी आपको हेलोजन से अल्कोहल आना तो आप हमेशा ही यहाँ पे क्या करेंगे, एक्वस क्यूएच का यूज़ करेंगे, ठीक है। नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं। तो हमने ये समझा कि जब कभी हमारे पास हैलाइड होगा, ठीक है, तो हम उसको अल्कोहल में आराम से चेंज कर सकते हैं, बशर्ते ये मैं यहीं पर रख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। और लेकिन कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। नाउ अगर आपको यहाँ पर बेंजीन दे दिया और यहाँ पर दे दिया Cl और यहाँ दे दिया CH2Cl और यहाँ पर दे दिया एक्वस QH, तो रिएक्शन क्या होगी? देखिए यहाँ पे जो Cl है वो sp3 कार्बन से अटैच है, लेकिन यहाँ पे जो Cl है वो sp2 से अटैच है। अगेन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का अटैक करेगा। इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ओके। ये प्रोडक्ट बनेगा, नोट डाउन। चलो जी, आगे बढ़ते हो। तो मैं अब ये मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कभी आपके पास कोई भी हैलोजन होगा तो आप आराम से उसमें हैलाइड रख देंगे, एक्वस केएच करेंगे या डाइल्यूट केएच, कुछ भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनफैक्ट केएच इन वाटर भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमने ये समझा कि हैलाइड से बन जाएगा। दूसरा होता है बेटा अमीन से। देखो अमीन में क्या कहानी होती है कि जो अमीन वाला पार्ट होता है वो होता है NH2 वाला पार्ट, ठीक है। वो क्या होता है आपका NH2 वाला पार्ट होता है। उसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि जब कभी आपको NH2 दे दिया, ठीक है, जब भी आपको क्या दे दिया, NH2 वहाँ पर दे दिया, तो वहाँ पर आपको जो रिएजेंट ध्यान रखना वो है आपका HNO2, जिसे हम कहते हैं आपका नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो ये देखो ये अमीन है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, HNO2 से रिएक्ट कर दिया तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड, क्या कहते हैं उसको, नाइट्रस एसिड। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पर जो ये कार्बन होना चाहिए ये होना चाहिए sp3। अगर sp3 होगा तो ही ये रिएक्शन देगा, OH में कन्वर्ट होगा। एक चीज़ और ध्यान रखो, आप HNO2 यूज़ कर सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि ये भी आपस में रिएक्ट करके आपको HNO2 ही देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो sp3 कार्बन एटम हुआ तब तो वो OH देगा, ठीक है। जैसे और आपने यहाँ पे क्या किया, HNO2, तो आपको क्या देगा, CH3CH2OH, ठीक है, ओके। तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। बट अगर ये बेंजीन होता, मान लो बेंजीन वाला दिया होता और तब आप करते हैं HNO2, तो बेटा यहाँ पर क्या होता, HNO2 के केस में क्या हो जाता, जैसे ही आपने HNO2 यहाँ पर रख दिया तो इस केस में बेटा ये यहाँ पर बनाता बेंजीन डाईएजेनियम क्लोराइड, यानी कि N2Cl बनाता, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में, जब हमारे एरोमेटिक की कन्वर्जन आएगी उसमें करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, हैलोजन में भी क्या ध्यान रखना है, sp3 से अटैच होना चाहिए, एक्वस QH, एक्वस NaOH, डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट NaOH, ओके। और अमीन्स में भी क्या होना चाहिए, HNO2 से रिएक्ट करोगे या NaNO2HCl से रिएक्ट कर सकते हो। सोडियम नाइट्राइट एंड HCl का मिक्सचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, या HNO2 नाइट्रस एसिड, कुछ भी आप यूज़ करो आपको OH मिलेगा। बट याद रखें, कीप इट इन माइंड, द ग्रुप मस्ट बी अटैच टू sp3 कार्बन एटम। इट डजंट मैटर उसके बाद बेंजीन हो, इट डजंट मैटर उसके बाद डबल बॉन्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कार्बन sp3 होना चाहिए, समझ गए, नोट। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो जितने भी आपके कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप में तो एल्डिहाइड कीटोन आते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके पास है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास जो होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है आपका H2 निकल, वेल फेमस, ठीक है। एक होता है बेटा आपका LiAlH4, जिसे आप ला भी कहते हो। एक होता है B2S6, एक होता है बेटा आपका NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो ये जो आपके रिएजेंट है, ये चारों रिएजेंट 1 2 3 4,
ये सारे ही क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास है CHO, CO, COOH, COCl और आपने यहाँ पर लॉस किया तो ये सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब CHO CH2OH में चेंज हो जाएगा, CO COOH में चेंज हो जाएगा, COOH CH2OH में चेंज हो जाएगा, COCl भी CH2OH में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लॉ इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लॉ एक B2H6 में भी यही चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने NaBH4 किया तो NaBH4 ना सिर्फ इसको ही अल्कोहल में चेंज करेगा। ठीक है, NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड को नहीं कर पाता। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है वो दो जगह क्या करता रहता है, रेजोनेट करता रहता है। तो ये बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको तोड़ नहीं पाता। नोट डाउन। कर लिया नोट, मिटा देता हूँ मैं अब। ठीक है, तो ये 3 रिएजेंट हैं, ये 4 रिएजेंट हैं। H2 निकल सब जगह यूज़ हो जाता है। अब देखो एक कंसेप्ट समझो, ध्यान से समझना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, यहाँ पे आपने लॉ किया और यहाँ पे भी आपने लॉ किया। लिथियम 100 थिंक क्या होना चाहिए। देखो बेटा, जो लॉ होता है वो एक एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करता है। ये तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ग्रुप कौन सा है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल जो ग्रुप होता है वो हमेशा +I इफेक्ट ग्रुप होता है। ओके, वो क्या होता है, +I, वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो इसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं फिनाइल की, ध्यान से देखो, जब हम बात किसकी करते हैं, फिनाइल की, तो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। देखो क्या चेंज आया, चेंज देखा आपने इसमें चेंज ये आया कि इस लॉ ने इसको रिड्यूस कर दिया, इसको भी रिड्यूस कर दिया। क्यों रिड्यूस कर दिया? क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप था, फिनाइल ग्रुप था। ठीक है, कौन सा ग्रुप था, फिनाइल ग्रुप था। फिनाइल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इस डबल बॉन्ड कार्बन से। ठीक है, तो जब आप रिडक्शन करते हो तो वो जो हाइड्रोजन होता है वो सब जगह यहाँ पे चिपक जाता है। मतलब यहाँ भी चिपक जाएगा, यहाँ भी, इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। चारों हाइड्रोजन जो होंगे वो इनको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो जो हाइड्रोजन होता है वो इसको रिड्यूस करता है, इसको तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये +I इफेक्ट ग्रुप इसको क्या करता है, डबल बॉन्ड को करता है, स्टेबल करता है। ये एक इंडक्टिव इफेक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि डबल बॉन्ड के साथ जितने एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं उतना वो स्टेबलाइज होता है, क्योंकि इसमें आ जाता है आपका क्या, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है आपका हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव भी होता है लेकिन हाइपर कंजुगेशन मेन इफेक्ट है जिसकी वजह से स्टेबल हो जाता है। ओके, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। हाइपर कंजुगेशन की पहचान क्या होती है, देयर मस्ट बी सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई मतलब डबल बॉन्ड कार्बन के साथ या sp2 कार्बन के साथ कोई भी sp3 कार्बन होना चाहिए। ये देखो sp2 कार्बन के साथ sp3 नहीं है, sp2 के साथ sp3 है। समझ गए? तो जब sp2 के साथ sp3 हो जाता है तो स्टेबल हाइपर कंजुगेशन हो गया। sp2 के साथ sp2 हो गया, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तभी हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। समझ गए? तो इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन बोथ इफेक्ट स्टेबलाइज दिस part, that's why it is only able to reduce this one, but in this case there is no stability, that's why it can reduce this one also. ठीक है, ओके, नोट। चलो जी, अब हम करते हैं यहाँ पर कन्वर्जन। तो आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे आप हेलो एल्केन को, मतलब हेलोजन को अल्कोहल में चेंज करोगे, अमीन को करोगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेट को आप चेंज करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपकी बात आती है आगे की, उसको लेके चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों पकड़ेंगे। ठीक है, फोकस। कुछ नेम रिएक्शन यहाँ पे यूज़ होंगे, वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वो मैं बताता रहूँगा। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कह दिया कन्वर्ट मीथेन टू इथेन। ठीक है, टू इथेन। मैं सीधा फॉर्मूले में आ रहा हूँ। ठीक है, मीथेन टू इथेन। यहाँ पे देखो कार्बन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, और मान लो
मीथेन टू इथेनॉल ले लेते हैं, इथेनॉल लो, थोड़ा सा और कर लेते हैं, मीथेन टू इथेनॉल कह दिया, ठीक है। एक कार्बन से दो कार्बन लाना है और अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यही हमारा कंसेप्ट है। क्योंकि हमने क्या लिखा था, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों आते हैं। अभी हम कर रहे हैं एल्केन से, फिर हम एल्कीन से करेंगे, फिर एल्काइन से करेंगे। एल्कीन एल्काइन आ जाए तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर एल्केन आता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखो कितने बेटा स्टेप कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बेसिक से चलते हैं। देखिए आपके पास है यहाँ पर मीथेन, आपको बनाना है यहाँ पर CH3CH2OH। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर OH लाना है, लेकिन आपके पास दो कार्बन चाहिए, यहाँ पर एक कार्बन है, तो पहला काम आपका क्या है, कार्बन को बढ़ाना। कार्बन को बढ़ाते कैसे हैं, देखिए जब कभी भी आपको कार्बन को इंक्रीज़ करना हो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख रहा हूँ, टू इंक्रीज़ कार्बन, ठीक है। अगर कार्बन को आपने इंक्रीज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा साइनाइड, यूजिंग साइनाइड, ठीक है। आपको साइनाइड यूज़ करना पड़ेगा फॉर हाइड्रोकार्बन, फॉर हाइड्रोकार्बन, मतलब जो कोई हाइड्रोकार्बन है उस पर आप साइनाइड ला दो किस तरह, ठीक है। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर अगर कार्बन इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट ये कब होता है, जब कार्बन ग्रुप होता है CO एंड CHO के लिए, ठीक है, ये आगे यूज़ होगा। तो ये कुछ तरीके हैं कार्बन को बढ़ाने के, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर मुझे कार्बन बढ़ाना है, एसेंडिंग का मतलब होता है एक एक करके बढ़ाना, ठीक है। एसेंडिंग मतलब क्या होता है, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन एंड सो ऑन। अब देखो मुझे यहाँ पर मीथेन से इथेन बनाना है, एक कार्बन बनाना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले यहाँ पे लाऊंगा हेलोजन, तो यहाँ पे हम करेंगे Cl2 लाइट। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन जब एल्केन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है, तो वो आपको मोनो सब्स्टिट्यूट हैलाइड देता है। ये आपको देगा क्या क्या, यहाँ आपको मिलेगा बेटा CH3Cl, ठीक है, CH3Cl। अब इस CH3Cl से ये CH3Cl, अब यहाँ पर Cl से आपको साइनाइड लाना है, ठीक है। तो साइनाइड लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई भी हैलाइड हो और आपको साइनाइड लाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, KCN या NaCN, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, KCN या NaCN कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3Cn, ठीक है, CH3Cn आ गया। अब बस जब आपके पास साइनाइड आ गया तो इस साइनाइड से आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, आपको क्या कहते हैं अमीन में कन्वर्ट करना हो, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो देखो यहाँ से मैं आपको कुछ चार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ चार्ट बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसका करता हूँ रिडक्शन H2 निकल, तो ये बनाता बेटा CH3CH2NH2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका अमीन मिल गया, और अमीन से अल्कोहल बनाना मैंने बताया था HNO2 करो तो आ जाएगा CH3CH2OH। अब अगर मुझे दूसरा एक तरीका क्या है यहाँ पर कि आप इसको कर दो वाटर से रिएक्ट, ठीक है। वाटर से जब आप रिएक्ट करते हो, ठीक है, H+ में, ओके, इसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ये बनाता है बेटा आपका CH3COOH, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा था लॉ कर दो, तो ये दे देगा आपको क्या, CH3CH2OH, ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो H2OOH नेगेटिव। देखो बेटा जब H2H+ होता है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, H2OH माइनस है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये बनाता है बेटा CH3CONH2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप इसको रिड्यूस, जब यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, देखो बेटा यहाँ पे जब लॉ करोगे, ध्यान दो, दिस इज़ नॉट कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल होता तो अल्कोहल में चेंज हो जाता, दिस इज़ नॉट कार्बोनिल ग्रुप, ओके। कार्बोनिल ग्रुप होता तो अल्कोहल में चेंज हो जाता, ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ये अमाइड ग्रुप है। तो अमाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाता है बेटा इसमें CH3CH2NH2, और अब आप यहाँ पे कर सकते हो HNO2, तो आपको देगा CH3CH2OH, दिख रहा है। तो समझ आ रही है कैसे किया मैंने, ठीक है। देखो हैलाइड लाया, केसिन किया, केसिन से देखो मैंने कितने तरीके से किया। अमीन बना सकते हो, अमीन से अल्कोहल, कार्बन से बना सकते हो, कार्बन से अल्कोहल, अमाइड बना सकते हो, अमाइड से अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। नोट डाउन। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने
हैलाइड से कार्बन नंबर बढ़ाया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मुझे कह दिया, ध्यान से देखना, मुझे कह दिया CH3 CH2 CH2 Br, बाहर ध्यान से सुनना, यहाँ मुझे कह दिया CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोम प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल लो, ठीक है। सो पहला कंसेप्ट हमने क्या समझा था, पहला कंसेप्ट हमने समझा था कि किस तरह से आप अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हमने समझा कि एक कार्बन का आपका हाइड्रोकार्बन दिया तो आप उसको अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट समझ रहे हैं, अब हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ रहे हैं कि अगर हमें हेलो एल्केन दे दिया और हमें अल्कोहल में दे कन्वर्ट करना, लेकिन पोजीशन चेंज कर दिया, क्योंकि अगर पहले पे कहता ना प्रोपेन बना होता तो एक्वस केवज कर देते, जैसा हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन अब हमें सेकंड पे लाना है, ठीक है। तो दिमाग में रखो, जब कभी भी आपको पोजीशन चेंज करे 1 से 2 पर, 2 से 1 पर, 3 से 4 पर, 4 से 3 पर, वॉटेवर, जब कोई पोजीशन चेंज करे, बट फॉर एलिफेटिक, ओके, बट फॉर एलिफेटिक, नॉट फॉर एरोमेटिक। एरोमेटिक में ऑर्थो पैरामेटा का डिफरेंट कंसेप्ट होता है। तो अब अगर मान लो उन्होंने कह दिया कि भाई इसको पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, अब कौन सी पोजीशन, सेकंड पोजीशन पर है। तो जैसे पोजीशन चेंज करनी है तो हमेशा दिमाग में रखो आपको उसको डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, ठीक है। जब कभी पोजीशन चेंज करना हमेशा डबल बॉन्ड बनाओ, ओके। अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल बॉन्ड बनाने का भी कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ बनाना है तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा नोट बता देता हूँ कि कैसे आप डबल बॉन्ड लाओगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड। तो देखो बेटा, इसको इंट्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, 1000 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप अल्कोहल से ला सकते हो, अल्कोहल से, अल्कोहल में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरा जो हैलाइड है उस पर कर दो क्या, अल्कोहलिक KOH, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, होफमान प्रोडक्ट बनता है और सिरज़ाफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बेसिकली हम सिरज़ाफ प्रोडक्ट को ही यूज़ करते हैं, ओके। होफमान प्रोडक्ट भी होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे यहाँ से यहाँ बनाना है तो मुझे डबल बॉन्ड लाना है, तो मैंने पहले देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है, प्रेजेंट है, हाँ अल्कोहल प्रेजेंट है, नहीं हैलाइड प्रेजेंट है, हाँ हैलाइड प्रेजेंट है। अगर ये दोनों ना हो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपको अमीन दिया होता है, अमीन दिया होता तो आप अमीन से आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते थे, जैसा भी मैंने बताया CH3 CH2 NH2 करके OH करके कर सकते थे आप। तो बेसिकली यही 2 मिलेंगे आपको। अगर ये 2 ना मिले तो आपको ऐसा जो मैंने अभी आपको लिखाया, ठीक है, वही मिलेगा। अब आप क्या करो इसमें, सबसे पहले तो आप कर दो, यहाँ पर आपके ऊपर है बेटा, आपके ऊपर, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। 2 तरीके से मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो पहला तरीका, जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Br दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, अल्कोहलिक KOH कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट वाटर डाल के भी कर सकता हूँ, डाइल्यूट H2SO4 कर सकता हूँ, तरीके बहुत सारे हैं अल्कोहल बनाने के, लेकिन वो अल्कोहल में ही हम यूज़ करेंगे। अभी हम फर्स्ट लेसन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ। यहाँ से यहाँ जाने का तरीका क्या है, एक तो आप कर सकते हो H2OH+, ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर मार्कोनी का फ्लू लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर लो HBr और लगा दो मार्कोनी ऑफ फ्लूइड। मार्कोनी ऑफ फ्लूइड क्या करता है कि जो नेगेटिव एडेंडम होता है, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जो नेगेटिव एडेंडम होता है वो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पर जाता है जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, कम है। ध्यान सुन लो, नेगेटिव एडेंडम उस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्ड के जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, कम है, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ पर और ये वाला H जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका CH3 CHBr CH3, और Br से OH बनाना मैंने बताया था आपको, एक्वस KOH, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अगर आप फर्स्ट रिलेशन के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से चलते हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HBr लगा दो, मार्कोन लगा दो, उसके बाद Br सेकंड पे आ जाएगा आप, और एक्वस KOH कर दो, क्योंकि मैंने बताया था हैलोजन से अल्कोहल कैसा आएगा, एक्वस KOH यूज़ करके, ठीक है। एक तरीका और क्या है, जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Br, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्वस KOH कर दिया। तो जैसे मैं एक्वस KOH करूँगा मुझे क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंसनट्रेटेड H2SO4, एप्लीकेशन देख लो, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा,
अब आप कोई सा भी तरीका ले सकते हो। ये कई बार ऐसा है इसलिए मैंने बता दिया, कई बार ऐसा कहते हैं 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल कन्वर्ट करो, 2 प्रोपेनॉल से 1 प्रोपेनॉल कन्वर्ट करो, ठीक है। तब तो यहाँ पर देखो मैंने क्या चेंज किया, मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। नोट डाउन, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हो, ओके। जब भी पूछोगे तभी जवाब मिल जाएगा, नो वरीज। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कार्बन नंबर सेम रखा यहाँ पर, लेकिन पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। कार्बन नंबर सेम है लेकिन पोजीशन हमने यहाँ पे क्या कर दी, चेंज कर दी, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, ओके। फंक्शनल क्या होते हैं उसमें डिफरेंट होते हैं, ओके। और क्या कहते हैं उनकी पोजीशन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसा भी हमने किया था, ठीक है, हेलो एल्केन से अल्कोहल किया था, लेकिन कई बार तो हेलो एल्केन का ही टाइप होता है और फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, पोजीशन चेंज होगी, या पोजीशन डिफरेंट होगी, फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाएंगे, ओके। जैसे मान लो मुझे कह दिया CH3 CH2 CH2Br से मुझे बनाना है CH3 CH Br CH3, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड वाइस वर्सा, दोनों लेते हैं। तो जब भी पोजीशन चेंज है, मैंने जैसे कहा क्या, इट डजंट मैटर कि भाई हेलोजन है, अल्कोहल है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर जहाँ पोजीशन चेंज होगी तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड आना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड का मैंने तरीका बताया था अभी आपको, हेलोजन है तो अल्कोहलिक KOH करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें हेलोजन लाना है, तो हेलोजन एल्कीन से हेलोजन लाने का 2 ही तरीके होते हैं, या तो मार्कोनी लगाओ या एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है, वो आपको प्राइमरी हेलाइड देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कराएंगे HBr, सिंपल लिख देंगे। अगर आपने सिर्फ HBr लिखा, कुछ नहीं लिखा नीचे, तो वो मार्कोनी को ही फॉलो कर रहा है। इसका उल्टा भी लेके चलते हैं। मान लो अब हमने दे दिया CH3 CHBr से CH3, और यहाँ दे दिया मुझे CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा वही अल्कोहलिक KOH, तो क्या आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब क्या लिखूँगा HBr परऑक्साइड। परऑक्साइड याद है तो लिख दो परऑक्साइड। वैसे बेंजोल परऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेंजोल परऑक्साइड गुड फ्री रेडिकल बनाता है, इसलिए वो यूज़ करते हैं हम। नहीं याद तो एंटी मार्क लिख दो, समझ गए, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, अब कई बार क्या होता है कि हेलोजन डिफरेंट होते हैं। देखो कैसे, ये देखो, ये से हमें बनाना है CH3 CH2 CH2F या CH3 CH2 CH2I। पोजीशन चेंज है, हेलो एल्केन ही है, हेलाइड है, लेकिन हेलाइड का भी डिफरेंट तरह के हेलाइड है। अब देखो कैसे करेंगे, तो जब पहले देखो क्या है, ये 2 पर है, वो 1 पर है, पोजीशन चेंज करनी है। पहला काम अल्कोहलिक KOH, पहला काम यही करना है। फिर HBr एंटी मार्कोनी। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2 CH2Br। अब यहाँ से यहाँ कैसा बनेगा, तो यहाँ पर आपको बेटा एक नेम रिएक्शन याद होगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। आप यहाँ पे क्या यूज़ करें, स्वार्ट्ज, AgF SbF3 COF3 SbF5 PF5 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और अगर ये बनाना है आपको, तो यहाँ से आप क्या चलोगे, फ्लिंकेनस्टाइन, जो होता है NaI एसीटोन। ध्यान दो बेटा, अगर आपको नेम रिएक्शन याद नहीं है, आप NaI लिख दो तब भी चलेगा। आपको NaI भी याद नहीं है, आपको तो आई आता है, नाम तो फ्लिंकेनस्टाइन, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। नोट कर लो, दिख तो रहा है ना जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बेसिक हैं सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और कन्वर्जन लेते हैं। तो अभी तक हमने जो कन्वर्जन लिया वो हमने लिया एसेंडिंग वाला, बढ़ा दिया जी। बढ़ाने के लिए हमने बताया आपको साइनाइड आप यूज़ करोगे, अल्कोहल है तो हैलाइड ला के साइनाइड करोगे, हैलाइड है तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो, अब कई बार क्या होता है कि आपको ना डबल बॉन्ड दे देता है, डबल बॉन्ड दे देता है और उससे कहता है कि आपको अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड से अल्कोहल बनाने का मैंने तरीका बता दिया था, आप वही HBr कर सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, डबल बॉन्ड से भी वो आपको कह देता है कि
आयोडाइड बनाओ, फ्लोराइड बनाओ, और कई बार उसमें क्या करता है कार्बन नंबर को बढ़ा देता है। तो देखो जैसे मान लो उसने मुझे दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन दे दिया मुझे, ठीक है। और प्रोपीन से उसने कह दिया मुझे बनाना है CH3 CH2 CH2I, और प्रोपीन से मुझे बनाना है CH3 CHF CH3, प्रोपीन से बनाना है। तो देखो बेटा, इससे अगर मुझे ये बनाना है तो पहला काम सबसे पहले पोजीशन चेंज है, पोजीशन चेंज है ना, डबल बॉन्ड लाना है, डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी पड़ा है, तो अब कुछ करना नहीं है, पहले पे लाना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, HBr कभी भी डायरेक्ट HI मत करना, ये दिमाग में रख लो। एंटी मार्कोनी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड नहीं लिखते तो एंटी मार्कोनी लिख सकते हो, ठीक है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लिख सकते हो, या बेंजोइल पेरोक्साइड सिंपल पेरोक्साइड लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, और अब आप यहाँ पे क्या कर दो NaI, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा खुला कर देता हूँ, ये देखो NaI, तो ये क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2I, ठीक है। अब मुझे यहाँ से सेकंड पे लाना है, सेकंड पे लाना है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा मार्कोनी ऑफ रूल, यानी HBr यूज़ किया, मार्कोनी। आप यहाँ पे डायरेक्ट HF नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट यहाँ पे HI नहीं कर सकते, आज यहाँ पर सिर्फ HBr HCl कर सकते हो। ऐसा इसलिए फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, अंडरगो वॉलेंट रिएक्शन, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनाता है वो, ठीक है। जो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनाता है वो बहुत ही वॉलेंट होता है। HI इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन देगा, एंड यू नो एंड यू नीड सम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, लाइक जैसे आपका HiO4 वो लेना पड़ेगा। तो अब ये क्या बना आपका CH3 CHBr CH3, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया जैसे, तो यहाँ पे करेंगे AgF। याद रखें I और F लाने के लिए सिर्फ स्पेशल रिएक्शन का ही यूज़ करना है, यानी कि स्वार्ट्ज़ एंड फ्लैंकेनस्टाइन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, I और F लाने के लिए आपको स्वार्ट्ज़ और फ्लैंकेनस्टाइन का यूज़ करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास अल्कोहल है, अगर कोई आपसे कहता है ये है जी CH3 CH2OH से बनाना है आपको CH3 CH2I, या आपको बनाना CH3 CH2F, तो आप डायरेक्ट HI या HF नहीं कर सकते, नो कांट, क्योंकि HI यहाँ पे करते हो तो वो ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। HF वॉलेंट रिएक्शन देगा, प्रोडक्ट मिलेगा नहीं आपको। तो पहले आप क्या करना है, यहाँ पर आप पहले हैलाइड ला दो, ठीक है। ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा आपको CH3 CH2Cl, तो बस आप कर सकते हो NaI, और अब कर सकते हैं यहाँ पे आप AgF। बात समझ आई, ठीक है, नोट। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वेरिएशन थी कन्वर्जन की, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जैसे आपने देखा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया कैसे आप हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन बनाओगे, उस हेलोएल्केन से आप अल्कोहल बनाओगे, उस अल्कोहल से आप हेलोएल्केन बनाओगे दोबारा, ठीक है। मतलब उस अल्कोहल से जैसे पोजीशन चेंज करना है आपको, तो कैसे करोगे आप, उस हेलोएल्केन से पोजीशन चेंज करना है और अल्कोहल बनाना, तो कैसे बनाओगे। यानी कि 1 ब्रोम प्रोपेन से 2 ब्रोम प्रोपेन बन सकता है, एंड 1 ब्रोम प्रोपेन से प्रोपेन 12 बन सकता है। सिमिलरली 2 ब्रोम प्रोपेन से 1 ब्रोम प्रोपेन बन सकता है, एंड 2 ब्रोम प्रोपेन से प्रोपेन 1 बन सकता है। सिमिलरली अगर आपको आयोडाइड फ्लोराइड दे दिया तो आप कैसे बनाओगे, जैसे 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 आयोडाइड प्रोपेन बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 फ्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले केस में। जो अगला केस है वो है बेटा आपका, जब आपको कुछ स्पेशल नाम दे देता है, ठीक है, कुछ स्पेशल नाम दे देगा, कहेगा इसको कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, या टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड, कुछ भी कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये तो क्लियर हो गया। देखो कॉमन नेम की खास बात क्या है, कॉमन नेम या ट्रिपल नेम की खास बात क्या होती है। आईपीएस में तो हमें हर चीज़ पता चलती है कि ये पोजीशन पर है, लेकिन कॉमन नेम की खास बात क्या होती है, कॉमन नेम में जो मिडल वन होता है वो रूट वर्ड होता है बेसिकली,
वो बताता है कितने कार्बन से बना हुआ हो, जैसे ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन से बना हुआ है। ये पोजीशन बता फंक्शनल ग्रुप का। सेकेंडरी पर ब्रोमाइड है, ठीक है। ऐसे ये देखो ब्यूटाइल 4 कार्बन का, तीसरे ऐसे यानी थर्ड कार्बन जो टर्शियरी मतलब थर्ड कार्बन वाला, मतलब एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसका स्ट्रक्चर। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पहले तो ब्यूटाइल बनाओ, ये रहा सेकेंडरी, ये रहा बिया, ठीक है, ओके, समझ आई बात नहीं आई। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हमें क्या बनाना है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओके। और भी हम यहाँ पे लेंगे, जैसे ये मेरे पास है CH3 CH CH2 CH3, और मुझे क्या बनाना है, टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ये होता है बेटा, और मान लो यहाँ पर मुझे अल्कोहल बनाना है, ठीक है, एक ही में सारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इससे हमें क्या बनाना है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो अब देखो कैसा बनेगा। देखो जब कभी भी हमें ऐसा केस दिया जाता है, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ भी सेकेंडरी पर है, यहाँ भी क्या सेकेंडरी पर है ना, यहाँ भी सेकेंडरी पर है, यहाँ भी क्या सेकेंडरी पर है। अगर इस सेकेंडरी से हमें टर्शियरी बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन की पोजीशन क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा मेथड होता है बेटा, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये क्या होता है, लंबा मेथड होता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ के अलग कर देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे वाली रिएक्शन हमें जाने पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें होता फर्स्ट लेसन का, लेकिन एप्लीकेशन वो थर्ड लेसन की यूज लेता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें सेकेंडरी से मान लो टर्शियरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान दो, जब कभी ऐसा होता है पहले आप इसको करो अल्कोहलिक KOH, ठीक है, क्या करो आप इसको अल्कोहलिक KOH, ध्यान से देखना, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। उसका इसको हमें ब्रेक कर देना है, ओके, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कैसे कर देंगे, इसे हम कहते हैं ओजोनाइसिस। इससे ब्रेक करते हैं ये अलग अलग हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये बनाएगा बेटा आपका CH3 CHO, ये मिल गया आपको। अब ये आपको मिल गया ना CH3 CHO, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे यूज़ करोगे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कहता है, देखो इसका यूज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कलर। जैसे मेरे पास ये है बेटा, ठीक है, मैंने क्या किया CH3MgBr, तो होगा क्या बेटा, ये वाला पार्ट जाता है यहाँ पर और ये Mg वाला पार्ट जाता है यहाँ पर। तो बेटा ये ऐसा हो जाता है OMgBr, जो फर्दर वाटर से रिएक्ट करके आपको देता है CH3 CHOH CH3। देख लो क्या किया, बट अभी भी हमें टर्शियरी ब्यूटाइल चाहिए, यानी कि अभी हमें एक और कार्बन डालना पड़ेगा। तो अब हम दोबारा क्या करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये क्या हो जाता है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, ये आ गया। अब आप यहाँ पे कर दो CH3MgBr, तो अगेन CH3 यहाँ आ जाएगा, MgBr यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं OH, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ये OH, ओके। तो जी ये आपका पूरा यहाँ तक बन गया आपका, ठीक है, बन गया। अब अगर आपको यहाँ पर आयोडाइड चाहिए तो आप क्या करो, जैसे ये मिल गया आपको, ठीक है, आप कुछ नहीं कर यहाँ पे दोबारा डालोगे HCl, तो ये हो जाएगा CH3CCS3CH3Cl, एंड अगर यहाँ पर I चाहिए तो NaI, F चाहिए तो AgF। दिस इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड, ठीक है, जो थर्ड आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन आता है उसका एप्लीकेशन है। बट मैंने ये इसलिए कराना पड़ा मुझे क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ऐसे देते सेकेंडरी से टर्शियरी में कन्वर्ट करना है, तो फिर बेटा आपको ये लंबी चेन चलनी ही पड़ेगी, ठीक है। जब भी आपको सेकेंडरी से टर्शियरी देता है तो लंबी चेन चलनी पड़ेगी। हाँ ये एक हो सकता है, नोट कर लिया, कि अगर ये ऐसा होता,
मान लो यहाँ पर आपको सेकेंडरी के क्या दिया होता, आइसोब्यूटाइल दिया होता, और बोला था टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करो। अब आइसो क्या कार्बन होता है, आइसो एक ऐसा कार्बन होता है जो सेकंड कार्बन से अटैच होता है, जैसे CH3 CH, यहाँ पर CH2 Br और ये CH3, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, इस कार्बन से अटैच है वो आइसो है, ये कार्बन आइसो है। अब इससे मुझे ये कन्वर्ट करना है, मान लो ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा तो बाकी सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, ये कन्वर्ट होगा तो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे कौन सा कार्बन है, ये 1, IUPAC के हिसाब से ये 1 पर है, और यहाँ पे IUPAC के हिसाब से कौन सा कार्बन पर है, दूसरे पर है, तो पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई ना। अब पोजीशन चेंज होगी तो कैसा करेंगे, तो मैंने कहा था पोजीशन चेंज के लिए क्या करेंगे, एल्कोहलिक की वजह, तो ये ध्यान समझो, जब एल्कोहलिक की यूज़ करते हैं तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो अपने एडजेसेंट कार्बन से H ले जाता है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अपने एडजेसेंट कार्बन से H ले जाएगा, यानी इसका H और ये Br निकल गया, तो ये आ जाएगा बेटा आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आ जाएगा CH3, और अब आप करोगे HBr तो अब लगेगा मार्कोनी, तो मार्कोनी के देखो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा H जहाँ पे H ज़्यादा है, ये देखो मार्कोनी, यानी H जाएगा यहाँ पर और Br जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका CH3 C CH3 CH3 Br। इससे अगर मुझे हैलाइड बनाना है तो मैं NaI करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, I मिल जाएगा। अगर मैं AgF करूँगा बेटा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, F मिल जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर मैं यहाँ पर ही एक्वस KOH करूँगा, एक्वस KOH करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, अल्कोहल मिल जाएगा, देख नोट करो, है ना। तो ये थे कुछ असेंडिंग वाले जिसमें कार्बन नंबर बढ़ाया हमने, कई बार कार्बन डबल हो जाता है तो वो भी देख लो, नोट कर लो जल्दी। चलो कई बार क्या होता है कार्बन नंबर डबल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपसे कह दिया कि कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट CH3 CH OH CH3 से बनाना है हमें CH3 CH3 CH SCH3 CH3, ये बनाना है, यह हमें बनाना है CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। प्रोपेन 2 से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन या हेक्सेन, ये बनाना है। अब देखो कार्बन में बढ़ रहा है, ठीक है, कार्बन में बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा जब कभी भी कार्बन नंबर बढ़ रहा होता है वो भी कैसे डबल, देखो कितने कार्बन है 1 2 3, और कितने टोटल कार्बन 6, ये मैं काउंट करो 4 टोटल कार्बन, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं 3, यहाँ पे टोटल कार्बन 6, यहाँ पे 6, तो डबल हो रहा है तो हमेशा वुड्स रिएक्शन लगेगा, क्या लगेगा आपको वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, पहला कि मतलब 2 चीज़ों का, नंबर 1 कि जो वुड्स रिएक्शन है वो तभी एप्लीकेबल होगा अगर कार्बन नंबर एग्जैक्टली डबल हो रहा है। दूसरा कि जब भी आप वुड्स रिएक्शन यूज़ करते हो सोडियम डालोगे तो जो हेलोजन होना चाहिए, जो हैलाइड होगा वो ClBr होना चाहिए, F और I नहीं हो सकता, ठीक है। Cl या Br, अगर Fi है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा Cl और Br में, जो मैंने बताया था हेलोजन से कैसे कन्वर्ट करोगे आप, एल्कोहलिक यूज करोगे डबल बॉन्ड आएगा, दोबारा मार्कोनी एंटीबॉडी लगाकर आप उसको Br या Cl में चेंज कर सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं पहले देखूँगा कि यहाँ पर जो हिसाब किताब है वो कैसा है, कि देखो ध्यान से कहाँ से डबल हो रहा है, यहाँ से डबल हो रहा है, और यहाँ पर ये यहाँ से डबल हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर इस पे कोई ग्रुप होना चाहिए, Cl या Br होना चाहिए, यानी मेरे पास दूसरे कार्बन पर Cl होना चाहिए। अगर दूसरे कार्बन पर Cl है और मैं वुड्स लगाऊँ तो हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पर क्या OH है तो Cl आ जाएगा, तो कैन आई राइट लाइक दिस, तो HCl किया तो क्या आ जाएगा, अब आप वुड्स लगा दो, वुड्स में क्या होगा देखो CH3
यहाँ पे CH3 HCl प्लस 2Na प्लस Cl CH, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, ये NaCl निकल गया तो आ जाएगा ये। ठीक है, अब अगर मान लो बेटा ये ऐसा कहता है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल हो रहा है ना, यहाँ पे यानी इस कार्बन पे क्या होना चाहिए आपका, कोई हैलाइड होना चाहिए। ये कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन है। कैसे पता चला पहला कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है। ये कौन सा कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है। यानी आपके पास इस केस में सेकेंडरी हैलाइड चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। प्राइमरी हैलाइड कैसे पता चलेगा, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर आपको दिया सेकंड पर, यानी सेकंड से हमें पहले पे Cl लाना पड़ेगा, तो हमें पता है कैसे करेंगे। तो देखो भाई CH3 CHOH CH3, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, HCl तो CH3 CHCl CH3, अल्कोहलिक KOH तो क्या आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब आप क्या कर दो HBr एंटी मार्कोनी, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2Br, तो बस आपने कर दिया Na डबल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ असेंडिंग के केस थे जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन से हमने अल्कोहल किया, ठीक है, वाया हैलाइड, ठीक है, कन्वर्ट किए। डिसेंडिंग भी आता है इसमें, लेकिन डिसेंडिंग में केस क्या होता है बेटा, इसमें डिसेंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें कार्बोक्सिलेट या अमाइड हमें बनाना पड़ेगा, तो वो मैं उसी में ही ले लूँगा। जब मैं डिसेंडिंग जब कार्बोक्सिलेट वाला कराऊंगा मैं उसी में आपको डिसेंडिंग वाला पकड़ लूँगा पार्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आपको अमीन्स अल्कोहल बनाना हो तो आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, या तो आपका एलाइड हो या अमीन हो या कोई कार्बनिक ग्रुप हो। ठीक है, दूसरा बेटा, जब कभी किसी डबल बॉन्ड, किसी में भी डबल बॉन्ड लाना है आपको, ठीक है, पोजीशन चेंज करने तो डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड के लिए आपके पास दो ही मेथड हैं, एक है अल्कोहलिक KOH और एक कंसिडर SO4 इन योर कोर्स। ओके, बाकी हाई लेवल पे जाओगे तो बहुत सारे मेथड हैं। कार्बन नंबर कम करने के लिए ओजोनाइसिस कर सकते हैं, कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए भी बहुत मेथड है। ठीक है, बट ये चीज़ें बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स मैंने आज पकड़े हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी आपके अगर डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, नोट कर लो। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की कन्वर्जन करेंगे हम, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लेंगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्वर्जन लेंगे, क्योंकि अगला जो आएगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, उसके बाद वाला आपका आएगा अल्कोहल, अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, सारे वाली चीज़ें। ठीक है, और लास्ट में हम लेंगे आपका एरोमेटिक। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड और मेहनत करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।